हाय। हम आपको अक्सर उन कंपनीज के बारे में बताते हैं जिन्होंने रीसेंट टाइम्स में कोई स्टॉक स्प्लिट या बोनस अनाउंस किया हो। इसलिए आज हम आपको 3 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी बोनस या स्टॉक स्प्लिट की डेट्स नजदीक आ रही हैं। पर आगे बढ़ने से पहले चलिए बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। बोनस इशू में कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री एडिशनल शेयर्स मिलते हैं। ये एडिशनल शेयर्स आपके पास बोनस रिकॉर्ड डेट पे जितने शेयर्स हैं उनके बेसिस पे आपको अलॉट होते हैं। बोनस इशू में कंपनी मार्केट में नए शेयर्स इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल 2 for 1 बोनस इशू में शेयर होल्डर्स को अपने हर एक शेयर के लिए 2 एडिशनल शेयर्स मिलते हैं। सपोज इन्वेस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं कंपनी एक्स के, तो 2 for 1 बोनस के बाद इन्वेस्टर ए के पास कंपनी एक्स के 100 + 200 बोनस शेयर्स यानी कि टोटल ऑफ 300 शेयर्स हो जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में अगर कंपनी एक्स के पहले टोटल 1 करोड़ शेयर्स थे तो बोनस के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3 करोड़ हो जाएंगे। बट इसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे भी पड़ता है, यानी कि अगर कोई कंपनी 2 for 1 बोनस इशू करती है तो उसका शेयर प्राइस भी 1/3 हो जाना चाहिए। लेकिन ये एग्जैक्टली 1/3 नहीं होता, क्योंकि शेयर प्राइस मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है। और इसलिए बोनस इशू के बाद प्राइस एग्जैक्टली 1/3 हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। बोनस शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए और रिटेल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए इशू किए जाते हैं। अब हम समझते हैं स्टॉक स्प्लिट्स के बारे में। स्टॉक स्प्लिट में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जिस्टिंग शेयर्स को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की टोटल मार्केट कैप में कुछ फर्क नहीं आता। ये बोनस से डिफरेंट है क्योंकि कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं करती, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक 2:1 स्टॉक स्प्लिट या फिर 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाते हैं। इसका मतलब कि अगर स्टॉक स्प्लिट के पहले कंपनी के मार्केट में 1 करोड़ शेयर्स थे तो स्टॉक स्प्लिट के बाद मार्केट में कंपनी के 2 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे। इस केस में कंपनी का शेयर प्राइस हाफ हो जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने बोनस इशू में बताया था कि ये एग्जैक्टली हाफ नहीं होता। जनरली स्टॉक स्प्लिट शेयर प्राइस को कम करके और अफोर्डेबल बनाने के लिए किया जाता है, ताकि ज़्यादा लोग कंपनी के शेयर्स को खरीद पाएं और शेयर्स में लिक्विडिटी इशू ना आए। अब हम बात करते हैं उन 3 कंपनीज के बारे में जिनकी स्प्लिट या बोनस डेट्स नज़दीक आ रही हैं। हमने सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज़्यादा है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैप में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंज्यूमर इंटेलिजेंस ड्रिवन मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी एफल इंडिया लिमिटेड। 26 अगस्त को कंपनी ने 5 for 1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके पास कंपनी के 50 शेयर्स होंगे। इस स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 8 अक्टूबर है और एक्स स्प्लिट डेट 7 अक्टूबर है, यानी कि अगर आप कंपनी के शेयर 6 अक्टूबर तक या उससे पहले खरीद लेंगे तो आप इस स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। कंपनी का पीई रेशियो 93.79 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.33 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 45.86% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 26.13% है। पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 46% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 86.86% से बढ़ा है। ये कंपनी 8 अगस्त 2019 को लिस्ट हुई थी और अपने आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी का शेयर प्राइस अराउंड 621.85% बढ़ चुका है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज में ऑनलाइन टिकट्स और केटरिंग एटसेट्रा जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी IRCTC लिमिटेड। 12 अगस्त को कंपनी ने 5 for 1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके पास कंपनी के 50 शेयर्स होंगे। इस स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 29 अक्टूबर है। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन तक कंपनी के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए अगर आपको स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होना है तो। जनरली स्टॉक बाय करने के बाद शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए 2 दिन लगते हैं। कंपनी का पीई रेशियो 225.46 का है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है।
कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 11.64% है और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.66% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स -10.54% के रेट से कम हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 175.39% से बढ़ा है। ये कंपनी 14 अक्टूबर 2019 को लिस्ट हुई थी और अपने आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी का शेयर प्राइस अराउंड 1082.5% बढ़ चुका है। तीसरी कंपनी है SRF लिमिटेड, जो इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट केमिकल्स के बिजनेस में एंगेज्ड है। 31 अगस्त को कंपनी ने 4 for 1 का बोनस इशू अनाउंस किया, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो बोनस इशू के बाद आपके पास कंपनी के 50 शेयर्स होंगे। इस बोनस की रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर है और इसकी एक्स बोनस डेट 13 अक्टूबर है। अगर आप कंपनी के शेयर्स 12 अक्टूबर या उससे पहले खरीद लेंगे तभी आप इस बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। कंपनी का पीई रेशियो 47.19 का है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.51 का है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20.32% है और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.26% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 12.83% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 174.2% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 44.7% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थे वो स्टॉक्स जिन्होंने रिसेंटली बोनस इशू या स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर किया था और जिनकी रिकॉर्ड डेट्स नज़दीक आ रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही सभी कॉर्पोरेट एक्शंस पे अपडेटेड रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.